12 अप्रैल 2026 को बॉलीवुड ने अपनी एक और आवाज खो दी। आशा भोसले हम सबको छोड़ के चली गई 92 साल की उम्र में। 12,000 से ज्यादा गाने, 80 साल का करियर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सब अवार्ड से उनको नवाजा गया है। पर उनकी एक रियल कहानी भी है जो शायद आपको पता नहीं। एक ऐसी सिंगर जिसे इंडस्ट्री ने पहले छोटा समझा, उसने फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर बनने का सफर तय किया। सोचो, जब लता मंगेशकर की आवाज पूरे इंडिया पर राज कर रही थी, एक छोटी बहन आई जो लो बजट फिल्म्स में काम करने लगी। जब लता जी को एक गाने के 500 रुपए मिलते थे, वहीं छोटी बहन 100-150 में गा रही थी। जब लता जी हर बड़े डायरेक्टर की पहली चॉइस थी, वहीं छोटी बहन सिर्फ वो गाने लेती थी जो लता जी रिफ्यूज कर देती थी। और वो छोटी बहन थी आशा भोसले। तो फिर वो अपनी बड़ी बहन की छत्रो छाया से कैसे बाहर निकली और दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड सिंगर कैसे बनी? चलिए शुरुआत से चलते हैं। आशा जी का जन्म हुआ 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में, मंगेशकर खानदान में। पिताजी थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर, क्लासिकल सिंगर और एक्टर। जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिताजी का निधन हो गया। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। परिवार को मुंबई आना पड़ा और दो बहनों ने एक साथ मिलकर परिवार को संभाला, लता जी और आशा जी ने। पर जब आशा जी सिर्फ 16 साल की थी, एक ऐसी गलती हुई जो उनकी जिंदगी बदल गई। परिवार की मर्जी के खिलाफ वो घर से भाग के शादी कर लेती हैं गणपतराव भोसले से, जो उनसे एज में डबल थे और खुद लता जी के सेक्रेटरी थे। परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया। लता जी से सालों तक बात नहीं हुई और जो पति था वो उन्हें कंट्रोल करता था। स्टूडियोज में तो ले जाता था पर उनकी कमाई अपने पास रखता था। आशा जी ने बाद में खुद लिखा, मेरा पति बहुत जालिम था पर बाहर किसी को खबर नहीं थी। ये था वो दौर जब लता जी आसमान छू रही थी और आशा जी अपनी जिंदगी बचाने में लगी थी। 1960 में उन्होंने हिम्मत करके पति को छोड़ दिया 3 बच्चों के साथ, और तब शुरू हुआ उनका असली संघर्ष, इंडस्ट्री में खुद को प्रूव करना। बड़े कंपोजर्स तक पहुंच नहीं थी। लता जी की छाया में कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं था। सिर्फ वो गाने मिलते थे जो बड़ी हीरोइन के लिए नहीं थे, कैबरे नंबर्स, वो भी लो बजट फिल्म्स में। आयरनी देखो भाई, जिस चीज को लोग उनकी कमजोरी मानते थे वो उनकी ताकत बनी। क्योंकि लता जी कैबरे या बोल्ड नंबर्स गाने से मना करती थी, वो सब आशा जी के पास आते थे। और ओपी नैयर जो एक बड़े कंपोजर थे, उन्होंने देखा कि लता जी की आवाज उनके म्यूजिक के लिए फिट नहीं है, तो उन्होंने आशा जी को चूज किया। ओपी नैयर के साथ 60 फिल्मों में 324 गाने गाए। वो पहला टर्निंग पॉइंट था आशा जी के करियर का। फिर आया दूसरा टर्निंग पॉइंट, आर.डी. बर्मन, जो खुद अपने पिताजी एस.डी. बर्मन की छाया से निकल रहे थे। दो लोग जो अपनी फैमिली के सीनियर मेंबर्स की छत्रो छाया में थे, वो दोनों ने एक साथ अपना रास्ता बनाया। आर.डी. बर्मन ने आशा जी के लिए ऐसे गाने लिखे जो सिर्फ उन्हीं की आवाज के लिए थे, और उन्हें आशा जी की आवाज ने वो मैडनेस और एनर्जी दी जो किसी और के पास नहीं थी। और फिर जो हुआ वो ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1981 की फिल्म उमराव जान में गजलें गा के नेशनल अवार्ड जीत लिया। 1995 में ए.आर. रहमान की रंगीला में 62 साल की उम्र में एक 21 साल की एक्ट्रेस के लिए गाया और नई जनरेशन का दिल जीत लिया। गोरिल्लास के साथ कोलैबोरेशन किया, बॉय जॉर्ज के साथ गाया, ग्रैमी नॉमिनेशंस मिले। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। और सबसे बड़ी बात, लता जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, आशा की वर्सेटैलिटी का कोई मैच ही नहीं है। सैड सॉन्ग्स, डांस नंबर्स, कैबरे, सब में वो अनमैच्ड हैं। वो दो बहनें जो सालों तक दूर थीं, आखिर में मुंबई में एक ही बिल्डिंग में साथ रहने लगी। 2022 में लता जी का निधन हुआ और 2026 में आशा जी भी चली गईं। एक पूरी जनरेशन की आवाज खत्म हो गई, पर उनका संगीत कभी खत्म नहीं होगा। ये थी आशा भोसले जी की रियल कहानी। 9 साल में पिताजी गुजर गए, 16 साल में घर छोड़ दिया, जालिम पति मिला, इंडस्ट्री ने छोटा समझा, और फिर भी 12,000 गाने, 80 साल का करियर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका, ना जिंदगी, ना सिस्टम, न सिस्टर की छाया। आशा जी, आपकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगर आप भी आशा जी के फैन हैं तो उनका फेवरेट गाना कमेंट्स में लिखें। उन्हें एक बार और याद करते हैं, और मुझे सब्सक्राइब कर लो रोज ऐसी मजेदार बॉलीवुड खबरों के लिए। बाय।